ओशो कहते हैं कि मैकाले इस देश की आज़ादी का पिता है। इस देश में क्रांति न होती अगर मैकाले न हुआ होता। लोग कहते हैं कि मैकाले ने इस देश को गुलाम बनाया, और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैकाले ही इस देश की आज़ादी का पिता है। अगर अंग्रेज़ों ने कोशिश न की होती शिक्षा देने की इस देश के लोगों को, यहाँ कभी क्रांति न होती। क्योंकि क्रांति आई शिक्षित लोगों से, अशिक्षित लोगों से नहीं, पंडित पुरोहितों से नहीं, वेद पुराणों से नहीं, बल्कि जो लोग पश्चिम से शिक्षा लेकर लौटे, जो वहाँ का थोड़ा रस लेकर लौटे, उनसे क्रांति आई। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि जब मैं पहली दफ़ा यूरोप पहुंचा और एक अंग्रेज ने मेरे जूतों पर पॉलिश किया तो मेरे आनंद का ठिकाना न रहा। अब जिसने अपने जूतों पर अंग्रेज को पॉलिश करते देखा हो, वह वापस आकर इस देश में अंग्रेज के जूतों पर पॉलिश करे, यह संभव नहीं। मैकाले इस देश की आज़ादी का पिता है। उसी ने उपद्रव खड़ा करवाया। अगर मैकाले इस देश के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा न देता, पढ़ने देता उन्हें संस्कृत मजे से और पाठशालाओं में रटने देता उनको गायत्री मंत्र, तो कोई हर्जा होने वाला नहीं था। वे अपना जनेऊ लटकाए, अपनी घंटियां बजाते हुए शांति से अपने भजन कीर्तन में लगे रहते। उसने लोगों को पश्चिम में जो स्वतंत्रता फैली है उसका स्वाद दिलवा दिया। अभी तुम देखते हो ईरान में क्या हो रहा है। ईरान के सम्राट को जो परेशानी वहाँ की झेलनी पड़ रही है, वह उसके खुद के ही कारण है। ईरान अकेला मुसलमान देश है जहाँ शिक्षा का ठीक से व्यापक विस्तार हुआ है, और ईरान के शहंशाह ने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। ईरान समृद्ध है, शिक्षित है सारे मुसलमान देशों में, और यही नुकसान की बात हो गई। अब वे ही शिक्षित लोग और समृद्ध लोग अब चुप नहीं रहना चाहते। अब वे कहते हैं हमें भी हक दो, अब हमें प्रजातंत्र चाहिए, अब हम राज्य करेंगे, इसका भी हमें मौका दो। और कोई मुसलमान देश में उपद्रव नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, यह मानने को ही तैयार नहीं। वो सोच ही नहीं सकते कि हमें राज्य की सत्ता मिल सकती है। असंभव। इस देश में शूद्र हजारों साल से परेशान है, कोई बगावत नहीं उठी, ना तो उठ सकती थी। डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति में बगावत उठी क्योंकि उनको शिक्षा का मौका अंग्रेजों से मिला। ब्राह्मणों ने मैकाले को इसीलिए बदनाम किया क्योंकि मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हजारों सालों से चली आ रही उनकी ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति को ठेस पहुंचाई। मैकाले ने पहली बार दलितों, आदिवासियों के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। ब्राह्मण तो चाहते ही नहीं, इसीलिए आज भी मैकाले की शिक्षा पद्धति को कोसना सिखा रहे हैं। इसी तर्क के आधार पर ओशो का मानना है कि मैकाले ही इस देश की आज़ादी का पिता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय भीम, नमो बुद्ध।